अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। और ये है जी संडे का दिन और अभी ये दोपहर का टाइम है, 12 बज रही है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खाना। तो मैं किचन में हूँ और हारिश यहाँ पे साइकिल चला रहा है। हारिश घर के अंदर ही साइकिल चलाता है, क्योंकि बाहर बहुत कम इन लोगों को हम लोग साइकिल चलाने के लिए देते हैं। अगर साइकिल चलाने को देंगे भी बाहर तो फिर वो हम लोगों को खड़े रहना पड़ता है किसी ना किसी को, क्योंकि सामने की रोड बहुत चलती है। तो इस वजह से ना घर में ही वो साइकिल उसकी चलाता है ज़्यादातर तो। और आज ना अयान की तबीयत ठीक नहीं है तो वो सो रहा है और वो इस तरह से पलंग पे अभी सो रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा है बिल्कुल। अपने आप को ना ऐसे कोकड़ू हो के और कंबल में ना दब के सो रहा है अभी। तो बस पलंग, मेरा काम तो किचन का था लेकिन मुझे उसने हॉल में बुलवा लिया क्योंकि वो यहीं पे सो रहा था। तो कहने लगा मम्मा आप मेरे पास आके बैठ जाओ। होता है ना जब बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती या उनको बुरा लगता है तो माँओं को बुला के बिठा लेते हैं। तो बस इसी तरह अयान हारिश की भी आदत है, ज़रा सी भी उनको कोई परेशानी होती है ना तो बस वो मुझे पास में बिठा लेते हैं, तो उनको अच्छा लगता है। तो इसीलिए अभी मैं यहाँ पे प्याज काट रही हूँ और दिन का खाना तो मेरा बन गया था। अभी घड़ी में टाइम भी दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा, तो अभी खाना वगैरह सब बन गया था, शायद 3 बज रही होगी। और मैं यहीं पे अयान के पास बैठ गई आके। तो मैंने सोचा मैं शाम का काम जो करने का है ना उसकी तैयारी कर लेती हूँ। तो आज शाम में ना हम लोग कीमे के समोसे बनाने वाले हैं, तो बस उसी के लिए मैं यहाँ पे प्याज कट कर रही थी। तो मैंने सारी प्याज ना वहीं पे कट कर ली थी हॉल में, फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई, सारी प्याज धोई मैंने और उसके बाद फिर मैंने सोचा मैं यहाँ पे चॉपर में चॉप कर लूँ तो जल्दी से हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे टेबल पे आज रख के किया है क्योंकि मैंने उसको पूरा भर लिया था चॉपर को, क्योंकि प्याज ज़्यादा थी तो मैंने उसको पूरा भर लिया था और फिर उसको थोड़ा सा प्रेशर देना पड़ रहा था तब वो नीचे तक आ रहा था। थोड़ी सी प्याज होती है तो वो आसानी से नीचे चला जाता है, लेकिन वो ज़्यादा प्याज थी ना इसलिए वो स्टैंड पे हो नहीं रहा था, तो इसलिए मैंने उसको टेबल पे रखा। अच्छा, अयान को ऐसी तो कोई ख़ास परेशानी नहीं है, मतलब बुखार वगैरह भी नहीं है, उसको सर्दी ज़ुकाम भी नहीं है। लेकिन हाँ उसको रात को एक उल्टी हो गई थी, फिर उसके बाद सुबह उसकी तबीयत ठीक लग रही थी और ऐसी कोई दिक्कत नहीं महसूस हो रही थी उसको कि उसकी तबीयत ख़राब लगे। लेकिन फिर उसको 1 बजे फिर से एक उल्टी हो गई और उसके बाद से ही ना उसकी तबीयत उसको सही फ़ील नहीं हो रहा, मतलब उसको ऐसा लग रहा है कि मम्मा मेरी तबीयत सही नहीं लग रही, वीकनेस लग रही है। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको जब ऐसा लगा ना कि मेरी तबीयत सही नहीं लग रही तो फिर वो क्या, डॉक्टर का टाइम निकल गया था। डॉक्टर 1:30 बजे तक बैठता है और उसको उसके बाद ही उल्टी हुई थी। तो फिर बस मैं शाम का इंतज़ार कर रही थी कि शाम हो तो फिर उसको डॉक्टर को दिखाएं। तो अभी मैं यहाँ रूम में आई थी थोड़ी देर पहले सोने के लिए, कि थोड़ी देर में सो जाती हूँ आधा घंटे के लिए। तो मैं यहाँ पे सोई थी और अयान भी फिर मेरे पास आ गया था, यहाँ पे मेरे पास लेट गया और एक तरफ हारिश लेट गया एक तरफ अयान। और जब मैं उठ के देखती हूँ तो क्या देखती हूँ, कमरे की हालत इतनी गंदी कर दिया था हारिश ने। यहाँ पे सारे तकिए ज़मीन पे फैला दिए थे और ये जो शीट हमारी पलंग पे थी ना उनको भी मैंने साइड में टिका के रखा था, तो वो भी उसने उठा के ना नीचे फैला दिया था। बस उसको मौका चाहिए फैलावा करने का, तो बस यहाँ पे फैलावा कर दिया उसने। अच्छा, मैं सो
के उठी और तब असर की अज़ान हो चुकी थी। फिर मैंने सबसे पहले तो नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में और तकरीबन 6:30 बजने वाले थे। तो फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने लगी हूँ सबके लिए। और अभी अभी बुआ भी आई थी, उनकी सास भी आई हुई थी, उन्हें कपड़े लेना था साइड से, तो बस वो इसीलिए आई थी। तो सोचा अम्मी से और पापा से सब लोगों से मिल ले। तो बस मैं अभी उनके लिए चाय बना रही थी और घर वालों के लिए भी चाय बना रही हूँ साथ ही साथ। और दूसरा गैस भी मैंने यहीं पे ऑन कर लिया था क्योंकि मुझे यहाँ पे कीमा गरम करना था। तो फ्रिज से मैंने अभी अभी निकाला था, तो वो बिल्कुल जम चुका था। फ्रिज में जम जाती है कोई भी चीज़ आप रखो तो बस अभी मैं उसको पिघलाऊँगी तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो वो नॉर्मल हो ही जाएगा। और उसी के साथ मैंने बर्तन वगैरह भी निकालने थे क्योंकि कोई भी काम मैं करके नहीं सोई थी। तो फिर बस मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह निकालूंगी मांजने के लिए और सफाई करूँगी किचन की, और उसके बाद फिर मैं कीमे की तैयारी करूँगी। हाँ, क्या हो रहा है? भैयू कहाँ गए थे तुम? क्यों गए वो वाली दुकान? नहीं जाना चाहिए था, इतनी दूर आइंदा से नहीं जाओगे, ठीक है? कोई भी हो, किसी के भी साथ इतनी दूर नहीं जा सकते बेटा। और जी यहाँ पे हम लोगों ने मगरिब पढ़ी और फिर से आ गए हम लोग किचन में। और मैं बघारने वाली थी कीमे का मसाला, समोसे का मसाला। लेकिन फिर मैं बर्तन मांजने लगी। मैंने सोचा थोड़े से बर्तन पड़े, पहले मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, उसके बाद मैं समोसे का मसाला बघारती हूँ। लेकिन फिर अम्मी आ गई, अम्मी बघारने लगी। तो बस मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो अम्मी ये नहीं सोचती कि ये कर रही है तो ये करने के, इसके हाथ का जो काम है वो करने के बाद फिर ये वाला काम करेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। बस जो फ्री है वही उसका काम कर लेता है कि सामने वाला अगर ये काम कर रहा है तो फिर मैं उसके हिस्से का काम कर देती हूँ। तो बस अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही थी ना, तो अम्मी ने कीमा बघार दिया यहाँ पे। और फिर मैं बर्तन दूसरे भी निकालने लगी कि जब मम्मी बघा रही हैं तो फिर मैं अच्छी तरह मेरा किचन का जो छोटा मोटा काम है ना वो कर लेती हूँ। और यहीं पे बुआ भी हमारे पास ही आके खड़ी हो गई और हमसे बातें करने लगी और जाने की तैयारी भी कर रही थी वो। फिर मैंने दिन का जो खाना बनाया था ना, उनको वो सब्ज़ी बहुत अच्छी लगी, तो फिर उन्होंने खाना खाया, उसके बाद फिर वो गई। और फिर अम्मी बैठ गई, मैं बर्तन साफ़ करके फ्री हो गई। तो मैंने अम्मी से कहा अम्मी आप बैठ कर जो भी मसाले वगैरह हैं वो तैयार कर दो, मैं यहाँ पे कीमा संभाल लूँगी। तो फिर मैं कीमा संभालने लगी और अम्मी बैठ के आराम से मसाले वगैरह तैयार करके दे रही थी मुझे। अच्छा, मेरा काम तो मैं कर ही रही हूँ और करती ही हूँ। कभी देर भी हो जाती है तो भी मैं अपना काम कर ही लेती हूँ देर सवेर। लेकिन बस एक एहसास की बात है, अगर आप दिन भर काम कर रहे हो और सामने से अगर कोई आपकी थोड़ी सी भी हेल्प कर दे, चाहे वो लहसुन अदरक छिलवाने की ही क्यों ना हो, तो वो बहुत बड़ी हेल्प होती है। क्योंकि सुबह से आप कंटिन्यू लगे रहते हो, बच्चों का भी देखना है, घर का भी देखना है, हर काम देखना है और 10 जिम्मेदारियाँ होती हैं आपके सर पे हर चीज़ की। और उस ज़िम्मेदारी के बीच में अगर कोई आपकी, जबकि उसका वो काम भी नहीं है दूसरे बंदे का, लेकिन फिर भी अगर वो सिर्फ एहसास के चलते आपकी थोड़ी सी भी मदद कर देना, तो वो बहुत बड़ी मदद हो जाती है। मतलब उसके लिए आपके दिल में कितनी ज़्यादा अहमियत हो जाती है, कितनी मोहब्बत बढ़ जाती है, कितनी इज़्ज़त बढ़ जाती है। तो अगर आप फ्री हो और सामने वाला कोई अगर आपका कंटिन्यू चाहे वो भाभी हो, बहन हो, कोई भी हो, सास हो, कोई भी हो, ज़रूरी नहीं है कि ये उसी की ज़िम्मेदारी है कि पूरा घर का काम वो अकेला ही संभाले। अगर आप फ्री हो तो क्यों ना आप थोड़ी सी उसकी हेल्प कर दो। इससे होगा कुछ नहीं, उसका काम आसान हो जाएगा और आपके लिए आपकी जो इज़्ज़त है ना उसके दिल में, वो कहीं गुना बढ़ जाएगी। तो बस यही चीज़ें तो होती हैं जो आपको एक दूसरे के करीब करती है।
तो बस मेरी घर वालों के दिल में जो अहमियत है, मेरे दिल में जो घर वालों के लिए अहमियत है, तो बस वो एक दूसरे के एहसास की वजह से ही है। और जी मसाला तैयार हो गया था और रोटियां भी मैंने थोड़ी सी डाल दी थी, आधी रोटियां बना ली थी। और उसके बाद फिर हम लोग मार्केट के लिए जा रहे हैं। पहले तो हम अयान को दिखाएंगे डॉक्टर को, उसके बाद फिर अयान हारिस की ड्रेस लेना है, तो फिर हम लोग वहाँ जाएंगे। क्योंकि दिन भर इनको टाइम नहीं मिल पा रहा है, आजकल काम ज़्यादा है दुकान में इसलिए भी। और फिर अब चीज़ें पहले जैसी नहीं है, पहले बहुत नॉर्मल सी लाइफ थी, इनको टाइम भी मिलता था, ये दिन में घर भी आ जाया करते थे। लेकिन अब जब से पापा की तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से हर चीज़ इन्हीं को संभालनी होती है, इन्हीं को देखनी होती है, तो बस इसलिए थोड़ा कम ही टाइम मिल पाता है इनको। तो अभी ये 8:30 बजे आए थे और हम लोग अभी फ़िलहाल तो जा रहे डॉक्टर के पास। पहले ये अंदर आए पापा से मिलने और फिर हम लोग निकल गए। अयान हारिस दोनों को लेके जाना पड़ा, क्योंकि अयान हारिस का ही साइज़ देख के लाना पड़ेगा ना, तो इसलिए हम दोनों भाइयों को लेके जा रहे हैं। तो पहले तो अयान को दिखा देंगे डॉक्टर को और उसके बाद फिर मार्केट जाएंगे हम लोग। तो जी अयान को यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया और ऐसी कोई ख़ास परेशानी नहीं बोला उन्होंने, नॉर्मल इसको इन्फेक्शन हुआ है, लेकिन हाँ इंजेक्शन ज़रूर लगा है उसको। और फिर उसके बाद आ गए हम लोग मार्केट। तो यहाँ पे इनके पापा देख रहे हैं, यहाँ पे उन लोगों को ड्रेस लगा के साइज़ वगैरह चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रेड वाली ड्रेसेस है ये हारिश की है, 3 टी-शर्ट है इसमें और 2 पैंट है। और ये जो वाइट वाली ड्रेस है वो अयान की है। तो ये रेगुलर ड्रेसेस है और अयान की अभी एक ड्रेस हम लोग नहीं ले पा रहे हैं, वो स्पोर्ट्स ड्रेस का जो है ना कोई दिक्कत चल रही है, तो इस वजह से हम लोग बाद में आके ले जाएंगे। अयान के तो जूते थे इसलिए अम्मी जूते नहीं लेके आए। हारिश के जूते वो वाले नहीं थे जो ये वाले स्कूल में, पहले वाले स्कूल में चलते थे, तो इसके शूज़ लेके आए हैं। हाँ ये वाली बोली मैंने उनसे, वो अंकल मेरी ये वाली स्लीपर है निकाल दो, लेकिन उसने दूसरी निकाला। बोले आप बताना कौन सी पहनते हो। ठीक, ये वाले और ये ड्रेस है दोनों भाइयों की। ड्रेस पूरी आ गई? नहीं, अभी वो हफ्ते वाली ड्रेस नहीं आई। हफ्ते में जो पहनाने की होती है वो कुछ समझ नहीं आ रही थी, कुछ नंबर से, हाउस नंबर से मिलती है। ये हारिस की, ये तीनों, ये एक पैंट, 2 पैंट आ रही थी, हमने एक ही लाए। सेम पैंट 2 आ रही थी, हमने एक ही लाए। और ये 2-2 दिन पहनने वाली टी-शर्ट है, ब्लू, येलो और रेड। ये रेड शूज़ है, ये बेल्ट है, ये अयान की ड्रेस है। कितना हल्का कपड़ा है अम्मी, और महंगी इतनी। और ये तो जी हम लोग घर आ गए और जो भी मैं काम अधूरा यहाँ पे छोड़ के गई थी ना, अब उसको पूरा करने लगी हूँ। और इसी के साथ अब मैं लूँगी आप लोगों से इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।